आज 5 जुलाई 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, ये सर्वोच्च सत्ता है। बाबा के साथ, पिता के साथ धर्मराज भी है। इसलिए बाबा को अपने किए हुए पापों को बताओ तो आधा माफ हो जाएगा। और आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि राजधानी का मालिक और प्रजा में साहूकार किस आधार पर बनते हैं। कल भी बाबा ने इसी संबंध में प्रश्न पूछा था और उत्तर बतलाते हैं बाबा कि राजधानी का मालिक बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे चाहिए। पढ़ाई से ही पद की प्राप्ति होती है। साहूकार प्रजा बनने वाले ज्ञान लेंगे, बीज भी बोएंगे, सहयोगी भी बनेंगे, पवित्र भी रहेंगे, लेकिन पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देंगे। पढ़ाई पर ध्यान तब हो जब पहले पक्का निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं। अगर पूरा निश्चय नहीं बैठा तो जैसे भुट्टू है। अगर निश्चय है तो निरंतर पढ़ना चाहिए, धारण करना चाहिए। बहुत 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 प्यारा जवाब बताया बाबा ने। कल भी बाबा पूछे थे कि जो सौतेले बच्चे होंगे ना वो प्रजा में रह जाएंगे और जो मातेले होंगे वो राजाई पद को पाएंगे। और आज भी बाबा उसको और स्पष्ट उसका प्रश्न उत्तर में स्पष्ट कर दिए। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। धारणा है, इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पान का बीड़ा उठाना है। आत्माओं को काले से गोरा सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है और अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई में निरंतरता रखनी है। बाकी जो अब तक पढ़ा है वो बुद्धि से भूल जाना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, विजय के उमंग उत्साह द्वारा नाउम्मीदी को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। अगर निश्चय अटूट है तो विजय सदा है ही। विजय का उमंग उत्साह सदा रहे, नाउम्मीदी के संस्कार न हो। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि अनेक बार कार्य कर चुके हैं। ये बात स्मृति रखेंगे कि हम कल कई बार ये कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए ना उम्मीदी का नामो निशान भी ना रहे। कोई भी स्वभाव संस्कार में ये संकल्प ना आए कि पता नहीं ये परिवर्तन होगा या नहीं, है ही है सदा के विजयी। इस बात को एकदम अपनी बुद्धि के तल में बिठा देना है कि विजय है ही है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की स्मृति और सिमरन में रहो। हमेशा शक्तिशाली बनना है तो खजाने जो बाबा अनमोल खजाने दे रहे हैं उसी की स्मृति में रहेंगे, उसी का सिमरन करेंगे। ये सिमरन तो बाबा का करेंगे। अच्छा, और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि जो नम्रचित निर्मल स्वभाव वाले हैं उन्हें कभी भी स्व की सफलता का अभिमान नहीं होगा। एकदम कभी कहां अब लौकिक स्थिति कहां पर है इसका उन्हें कोई फिक्र भी नहीं रहेगा। वर्णन तो बिल्कुल नहीं करेंगे, अपने गीत नहीं गाएंगे, मियां मिट्टू कभी नहीं बनेंगे। दूसरे उनके गीत गाएंगे लेकिन वो स्वयं सदा बाबा के गुण गाएंगे। इसलिए कोई कैसा भी हो आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो। सभी आत्माएं जो भी ग्रसित हैं, अज्ञान अंधेरे में डूबी हुई हैं, उन पर रहम करना है, उनके
प्रभाव में आकर के हमें वापस उनकी जड़ों में नहीं जाना है। बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें बाबा का ज्ञान का गुणगान करते रहना है। अच्छा, ओम शांति बाबा।